हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11th फिजिक्स पर बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग को सिलेबस मालूम होना चाहिए कि चलना कहाँ है और किधर चलना है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टोटल क्लास 11th में 15 यूनिट्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और प्रत्येक यूनिट को देखेंगे और उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हिंदी में भौतिक जगत कहा जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, यानी विज्ञान और वैज्ञानिक विधि, फिजिक्स एंड दियर ब्रांचेज, भौतिकी और उसके ब्रांच, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल फोर्सेस, साइंटिस्ट एंड दियर डिस्कवरी। डेट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिकल वर्ल्ड में। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो दूसरा चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को, चूँकि यह एनसीईआरटी का चैप्टर है, अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें तो इस चैप्टर को कई चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। ईरर को अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है, डायमेंशन को अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्राओं की पद्धति। दूसरा है ईरर एनालिसिस और तीसरा है डायमेंशन एनालिसिस। चूँकि ये तीनों टॉपिक है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, लेकिन ये तीन टॉपिक के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इसे अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें एनसीईआरटी को छोड़कर, तो इसे कई यूनिट्स और चैप्टर में डिवाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। ठीक है, इसके अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं विस्थापन। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, गति की समीकरण, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कई से टॉपिक है, लेकिन ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो फिर ये जो है आपका चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो ध्यान रहे कि ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये उस चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इसे पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक है इसके अंतर्गत। आइए नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4, मोशन इन ए प्लेन, जिसे हिंदी में समतल में गति कहा जाता है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का चैप्टर है, जो 4th चैप्टर है। और इसमें अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें, यानी एनसीईआरटी के अलावा अगर अदर बुक की बात करें, तो इसे 2 चैप्टर में बांटा गया है। एक है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को हम, जो मोशन इन प्लेन है, यहाँ पर 2 टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंट किए। इसके अंतर्गत बहुत सारे, यानी 50-60 टॉपिक आपको पढ़ना होगा वेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम। ठीक है, इस चैप्टर में मेन जो टॉपिक है वो है इनर्शिया, जिसे हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। इनर्शिया का टाइप देखेंगे, जड़त्व आप लोग नाम सुने ही होंगे, जिसका खोज गैलीलियो ने किया था। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने इसे 3 लॉ में डिवाइड किया, मोमेंटम, इम्पल्स, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन। अगर हम एनसीईआरटी के अलावा इस चैप्टर को देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो आप फ्रिक्शन देख रहे हैं, घर्षण लास्ट में है, वो एक तरह का टॉपिक ही लिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी जो है कई चैप्टर्स को मिलाकर एक यूनिट बना देता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6 है, और जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसे हिंदी में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति कहा जाता है। इसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
पहला टॉपिक है वर्क कार्य, दूसरा टॉपिक है एनर्जी एंड देयर टाइप्स ऊर्जा और उसके प्रकार, तीसरा टॉपिक है पावर, चौथा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा का संरक्षण, और पांचवा टॉपिक है कॉलिजन्स संघट या फिर टक्कर कहा जाता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th के दृष्टि से भी और आईआईटी और नीट के दृष्टि से भी। आईआईटी में भी और नीट में भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो आपके सामने टॉपिक है उसको अच्छी तरह से रीडिंग मार लेना है, उसका कंसेप्ट को समझ लेना है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना है। आई होप कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 7, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसे हिंदी में कणों का निकाय एवं घूर्णी गति कहा जाता है। अगर इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जिसे बल आघूर्ण और कोणीय संवेग कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि चैप्टर में इतने कम टॉपिक्स है। ऐसी बात नहीं है, वो जो टॉपिक है वो भी कई टॉपिक में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे सब टॉपिक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें या रोलिंग मोशन की बात करें या किसी की भी बात करें तो उससे रिलेटेड कई थ्योरी, कई पॉइंट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचें कि 5 है, ये हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। उसके अंदर जब हम घुसेंगे तो उसके अंदर भी कई हमें टॉपिक मिल जाएंगे। आइए चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो हमारा 8 है उसका नाम है ग्रेविटेशन, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का अगर हम पहला टॉपिक बोले तो वो कैप्लर्स लॉ है। कैप्लर्स लॉ को 3 लॉज में बांटा गया है, तीनों को हम लोग देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी के ऊपर जाने पर कितना होगा, पृथ्वी के अंदर जाने पर कितना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी और अर्थ सैटेलाइट, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत कई इम्पॉर्टेंट और इसके अंदर थ्योरी हैं, फार्मूलाज हैं। ठीक है, डेरिवेशन है, वो भी हम लोग देखेंगे, A to Z देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इतना टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान में रहे, ये मेन टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का। आइए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा 9, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसे हिंदी में ठोसों के यांत्रिक गुण कहा जाता है। ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है इलास्टिक, दूसरा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइसन्स रेशियो, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हम लोग जानेंगे, जब उसके अंतर्गत जाएंगे टॉपिक के अंतर्गत तो हम लोग समझेंगे कि इलास्टिक क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, हुक्स का क्या नियम है, पॉइसन्स रेशियो का क्या नियम है, और इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, जो पदार्थ हमारा इलास्टिक व्यवहार करता है उसका क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 9। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा 10 चैप्टर है, और जो 10 चैप्टर है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, जिसे हिंदी में तरलों के यांत्रिक गुण कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को अगर हम एनसीईआरटी के अलावा अगर रेफरेंस बुक को देखें तो इसे कई चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो मेन चैप्टर यानी जो रेफरेंस बुक का चैप्टर है, इसे ये टॉपिक बना लिया है। उसके अंतर्गत कई टॉपिक्स मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं वो सिंगल है। इसका अगर हम पहली बात करें तो प्रेशर, स्ट्रीम लाइन फ्लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसे हिंदी में द्रव के तापीय गुण कहा जाता है। अगर इस चैप्टर में हम मेन टॉपिक की बात करें तो वह है टेम्परेचर एंड हीट, आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफ़र, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
इस जो चैप्टर देख रहे हैं आप, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इस चैप्टर के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रहे, कम से कम इतना टॉपिक तो आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, 11th के दृष्टि से भी और IIT नीट के दृष्टि से भी। 12 चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, जिसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है। इस चैप्टर का अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो मेन टॉपिक हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है 13, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी, हिंदी में कहा जाता है अनुगति सिद्धांत, जिसका टॉपिक है मॉलिकुलर नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ। जो 13वां हमारा चैप्टर है जिसको काइनेटिक थ्योरी अनुगति सिद्धांत कहा जाता है, इसमें हम लोग को इतना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक हैं जो उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये हमारा इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, और इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस, जिसे हिंदी में दोलन कहा जाता है। अगर इसका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, SHM, सिंपल SHM का पूरा नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा वेव्स, तरंग, और इसमें जो टॉपिक है वो है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्रिंसिपल एंड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी 15 नंबर चैप्टर का। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग सिलेबस 100% इसका समझ गए होंगे कि हमें क्लास 11th फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।